विंध्या एक छोटे से गांव का नाम था, जहां मिट्टी को कला में बदलने वाले एक परिवार की कहानी है। उनके घर में था कुम्हार का धैर्य, समर्पण और कुछ मुश्किलें भी। ये कहानी है रामू की, जो सिर्फ मिट्टी के घड़े ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से भी लोग को चौंका देता है। गांव की छोटी सी गली, धूप थोड़ा ढल रही है, मिट्टी की खुशबू हर तरफ। एक झोपड़ी में परिवार की हलचल। रामू, उसके पिता, माता और छोटा भाई। सब कुछ बड़ा है, पर संसाधन कम। रामू, आज बर्तन बिके क्या? फिर से खाली हाथ? अभी तक कुछ खास नहीं। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। बेटा, चिंता मत कर। मिट्टी हमारी दोस्त है, सब ठीक हो जाएगा। पर पिता की तबीयत बिगड़ती रही। परिवार की जिम्मेदारी अचानक रामू के कंधों पर आ गई। रामू ने पिता की तरह हाथगाड़ी पर अपने बनाए खिलौने, घड़े, बर्तन रखे। गांव-गांव घूमकर बेचने निकला। 3 हफ्ते, पर बिक्री कम, चिंता ज्यादा। भैया, ये घड़ा सुंदर है, पर अभी पैसे कम हैं। कोई बात नहीं, कल आना। रोज रोज यही कहकर रामू कुछ भी कमाए बिना लौट आता। खाना पीना मुश्किल, घर में चुप्पी गहराती। 3 हफ्ते बाद, रात की चुप्पी में रामू सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन रामू होशियार था, हार नहीं माना। कोई तरकीब होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका जिसमें लोग हमारे घड़े खरीदने आए। रामू ने पास के गांव के मेले का ख्याल किया। भीड़, उत्साह और मौका। रामू ने गाय को गिरवी रखकर सुनार से सोने का सिक्का लिया। इस सिक्के से एक छोटा सा जादू, या कहें शातिर योजना, बनने वाली थी। सुनो सब लोग, मैं ये सोने का सिक्का उछालूंगा और इसे इन घड़ों में गिरने दूंगा। जो भी ग्राहक उस सोने के सिक्के वाले घड़े को पहचान कर खरीदेगा, ये सोने का सिक्का भी उसी का हो जाएगा। आप सब घड़ा खरीद के यार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। क्या बात है, किस्मत आज किसका साथ देगी? रामू चुप रहा। अपने भाई को इशारे से वो खास घड़ा कौन सा है बता दिया। किसी को सिक्का नहीं मिला। भीड़ निराश, पर रामू की योजना काम कर रही थी। उस खास घड़े को रामू का भाई चुपके से भीड़ में से आकर खरीद लेता है। इससे लोगों को भरोसा हो जाता है कि रामू ने सच में सिक्का घड़े में डाला था। शाम तक रामू की बिक्री काफी अच्छी हो चुकी थी। जो सोना उसने उधार लिया था, वैसा मुनाफा उससे कई गुना मिला। भैया, आज तो हमने बहुत सारे घड़े बेच दिए। माँ और पिताजी भी आज खुश हो जाएंगे और आप भी चिंता मुक्त होंगे। हाँ, और हमारी युक्ति रंग लाई। बस अब सही बुद्धि से काम करना है। यही सिलसिला रामू ने आगे बढ़ाया। नए नए गांवों में जाकर वही तरकीब नहीं, बल्कि अनुभव, समझदारी और आकर्षक बिक्री। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। रामू की कहानी यह बताती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर दिमाग सही दिशा में लगे तो राह खुद ही बन जाती है। मिट्टी के घड़े नहीं, बल्कि तेज दिमाग और साहस ही सबसे बड़ा मोल है। अगर आपको रामू की चालाकी और संघर्ष पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नए अंदाज के साथ।